मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा द ग्रेट महाराज अग्रसेन नाटक मंचन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। एवं इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के स्वाभिमान के लिए योगदान देने में अग्रवाल समाज सदैव अग्रणी रहा है। अपने बनने के भाव, संघर्षों के बीच जगह बनाने का भाव एवं देश सेवा का भाव अग्रवाल समाज में गहरे तक समाहित है। अग्रवाल समाज की इसी भावना के अनुरूप सरकार प्रदेश के शहरों में बहुउद्देशीय गीता भवनों की स्थापना कराएगी। इन भवनों में कंप्यूटर शिक्षा एवं जन कल्याण के कार्य सहित अन्य सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। गीता भवनों के निर्माण में सहयोग के लिए अग्रवाल समाज आगे आए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने द ग्रेट महाराज अग्रसेन नाटक मंचन के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की प्रदेश इकाई के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही आह्वान किया कि अग्रवाल समाज अपनी एकता के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए सद्मार्ग का निर्माण भी करता है। उन्होंने इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पधारने पर धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कृतित्व एवं व्यक्तित्व में पुरातत्व, संस्कृति, शिक्षा व अध्यात्म विषयों के प्रति मर्मज्ञता साफ झलकती है। अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने कला धार्मिकता के प्रति अपने प्रेम को साबित किया है। विक्की शर्मा की रिपोर्ट। पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का अगर किसी एक आदमी को श्रेय जाता है तो उनका नाम डॉक्टर मोहन यादव है। और जिस प्रकार से हमारे अग्रवाल समाज के भाइयों और बहनों ने मिलकर भगवान अग्रसेन पर नाटिका लिखी, उसके मंचन की तैयारी की और आज उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। इस प्रकार की नाटिका एक नहीं अनेक मोहन यादव जी ने लिखी है और उनका स्वयं ने मंचन। मेरा अनुरोध उनको था कि ये भगवान अग्रसेन पर नाटिका है, इससे आपकी उपस्थिति रहेगी, इसके मध्य उपस्थित हैं। आज उनको यहाँ से भी भोपाल भी जाकर एक कार्यक्रम में शिरकत करनी है। अग्रवाल समाज के जितने बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं आपके बीच में जिले के कार्यक्रमों में, ब्लॉक के कार्यक्रमों में हमेशा आता ही रहता हूँ और आप सबके साथ चर्चा करता ही रहता हूँ। साहब ने भगवान कृष्ण के विषय को भी सामने रखा है। महाराज अग्रसेन का जीवन हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायी रहा है। उनके अपने जीवन की वो बताओ, कुछ भी बताओ, मैं तो वैसे ही मान लेता जो आपको सब आपको देता है। और मेरे पे तो डबल जवाबदारी है। हमारी पार्टी में कोई बने नहीं बने, कोई समाज जुड़े नहीं जुड़े, कोषाध्यक्ष अग्रवाल जरूर रखते, हमको ये पक्की बात है। आपके भरोसे से ही हमारी भारतीय जनसंघ नाम की छोटी सी इकाई आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसका बड़ा योगदान अगर है तो अग्रवाल समाज का ही योगदान। बुरा मत मानना, मजाक में कह रहा हूं। भाजपा के सदस्य बनी है तो हम अग्रवाल ही देखते हैं उसमें। हमारे बीच में ये जो आपके अपने बनने का भाव, अपने संघर्षों के बीच जगह बनाने का भाव, जो बनना जानता वही तो बनिया हो सकता, और कौन हो सकता, इससे बढ़िया क्या बात है। बीच का एक बड़ा संस्कार जो आपने एक और जोड़ा, मैं विनय जी से सहमत हूँ। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारी लीलाएं की और उस लीलाओं के लिए मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आता हूँ। दोनों में हमारे यहाँ हरिहरन मिलन होता है। हरि भगवान विष्णु को भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान भी अवतारी रूप में है। और हर अपने समय की सीमा, जन्म से लेकर मृत्यु तक न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। जो समय मिला है हमारे जीवन का, उसका क्षण क्षण अपने जीवन में सार्थक करना, उसका उपयोग अपनी इस वर्तमान की लीलाओं के बीच बेहतर से बेहतर करना। और जब यात्रा प्रारंभ करो तो ऊंचाई कितनी दूर की हो, मार्ग कहीं से भी शुरू करना पड़े, लेकिन ऊंचाई पर जाकर कभी कोई दिखता ही नहीं है, सामने कोई टिकता ही नहीं है। सच्चे अर्थों में आपकी ये जो
अग्रसेन महाराज की लीला है, मैं आपके माध्यम से पूरा भारत गौरवान्वित होता है। और एक बार नहीं, कई उदाहरण इसके सामने भरे पड़े। एक अलग दौर में महाराणा प्रताप ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करने के लिए, स्वाभिमान के लिए सारी व्यवस्था, और वो भी उस दौर में जब भूल से भी कोई अर्थ की व्यवस्था मदद कर दे तो हमारे व्यापार व्यवसाय वाले लोग तो ये जानते ही हैं। आज के दौर में अगर अपन देखें तो कितना कठिन है, लेकिन उस कठिन दौर में भी महाराणा प्रताप का डट करके किसी ने साथ दिया है तो भामाशाह के माध्यम से हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन हो जो कठिनाई के समय में अपनी, ये पूरे देश में कहीं नहीं होता। फैक्ट्री आपकी, लेबर आपके यहाँ काम करेगी, माल आप बेचना, बिजली के बिल में, भूमि में, बाकी ब्याज में, वो तो छूट कहीं देते हैं, लेकिन लेबर के लिए भी आपको छूट देना है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये व्यवस्था हमने बनाई। इतना ही नहीं, अगर आप हॉस्पिटल डालते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल डालते हैं तो 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से आपको दी जा रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। एक नहीं, एजुकेशन के सेक्टर में आप आना चाहते हो, एजुकेशन के सेक्टर में है। और अभी आपने गीता भवन की बात, अब आपके हाथ में, मैं तो अभी हाल आपके पाले में डाल के जाता हूँ मेरी गेंद को। अभी आपने कहा कि हमारी सरकार के, हम सरकार से कुछ मदद चाहते हैं, अध्यक्ष जी ने भी बोला। मैं अपने यहाँ, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, के लिए जब तक उज्जैन नहीं आते तो गीता हो सकता भगवान उस लीला में से बच जाती। ऐसे में हमने कहा है कि भगवान कृष्ण का शिक्षा से जुड़ा हुआ ये पवित्र गीता जी का जो अनुपम उपहार हमको मिला है, इसको तो अमर करना ही चाहिए। इसलिए हमने अपनी सरकार के बनने के साथ वो सारी चीजें की है। हमारे देवी देवताओं का कभी कभी लोग समझते कि केवल पूजा पाठ की बात करें, अपने आप में झांक के देख लें। वो ये कहे कि मैं नाटक करना नहीं जानता हूँ तो वो गलत कहता है। अपने घर के अंदर बच्चे के सामने उसको कैसे बोल के चलाना, अपने माँ बाप से अच्छा कौन जानता है। अपने बच्चे के साथ, अपने मित्रों के साथ बात करना, और जीवन में भगवान कृष्ण ने 64 कला में यही तो सीखा है। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद निष्णात होकर के अपने सत्कर्मों के लिए लगातार बढ़ने में अगर कोई समाज समर्थ है तो महाराजा अग्रसेन का यह समाज निश्चित रूप से समर्थ है। मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई भी देता हूँ, लेकिन विनम्रता के साथ थोड़ी अनुमति चाहता हूँ। आज मैं अत्यंत विलम्ब से आया हूँ और आने के पहले जाने की अनुमति भी